एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न कीजिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में चार। अमेरिका अब कुएं में एक एक करके सबको धकेल रहा है और इसमें जर्मनी का भी नंबर आ गया है। जर्मनी ने लाख कोशिश की थी बचने की, लेकिन बच नहीं पाया और इस वक्त सबसे बड़ा संकट जर्मनी में शुरू हो गया है और बहुत महंगा पड़ गया है जर्मनी को। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के इस कदम से इजराइल नाराज हो सकता है? आखिर ब्रह्मोस को लेकर इजराइल के साथ क्या पंगे होने की संभावना है? भारत ने ब्रह्मोस पे ऐसा क्या फैसला लिया है? जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज जर्मनी ये बैठकर जरूर सोच रहा होगा कि भारत जैसी ताकत अगर जर्मनी ने दिखाई होती तो ये दिन जर्मनी को नहीं देखना पड़ता जो आज देख रहा है। दरअसल नाटो का मेंबर और अमेरिका का सहयोगी होने की बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है जर्मनी। अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है, लेकिन जो उसके सहयोगी हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अगर नाटो की इतिहास उठाकर देखेंगे आप तो अमेरिका ने कितनी बार नाटो सेना को किसी छोटे छोटे देश के लिए लड़ाई लड़ने को भेजा हो। तुर्की के पंगे कई देशों के साथ हैं। तुर्की तो नाटो का मेंबर है, कहाँ नाटो की सेना तुर्की की मदद के लिए आती है? या फिर कोई और ही देश उठाकर आप क्यों न देख ले। कई बार ऐसे संकट आए हैं जहां नाटो ने ये कह दिया कि नहीं ये छोटी मोटी बात है, इसमें हम आर्टिकल 5 को एक्टिवेट नहीं करेंगे। लेकिन जब अफगानिस्तान का मामला आता है तो आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाता है और अमेरिका पूरे दल बदल के साथ नाटो सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। जब इराक का मामला आता है नाटो सेना पहुंच जाती है। जब और कहीं का मामला होता है तो पहुंच जाती है। लेकिन उन सब चीजों में कॉमन क्या होता है? कॉमन ये होता है कि उस वक्त अमेरिका कह रहा होता है कि हाँ ये लड़ाई जरूरी है, यानी अमेरिका की लड़ाई नाटो की लड़ाई बन जाती है और यही इस वक्त हो रहा है। अमेरिका रूस को हटाना चाहता है, खास तौर पर बाइडेन के नेतृत्व में। बाइडेन रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यहाँ होना ये चाहिए था कि चीन के खिलाफ नाटो की पहल होनी चाहिए थी और अमेरिका की पहल होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने ध्यान केंद्रित कर दिया रूस की तरफ और अपना ध्यान तो केंद्रित किया ही, साथ ही अपने सहयोगियों का भी ध्यान केंद्रित करवा दिया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पहले तक दो ही देश थे जो चाहते थे कि लड़ाई न हो। एक था फ्रांस और एक था जर्मनी। दोनों के मुखिया पहुंचे भी थे पुतिन से बातचीत करने के लिए। हालांकि पुतिन ने उसे लंबी टेबल पे बिठाया था, लेकिन अंत तक ये दोनों युद्ध रोक नहीं पाए और लड़ाई शुरू हो गई। फिर भी जर्मनी शुरू से दूर रहना चाहता था इस युद्ध से। जर्मनी ने ये कहा था हम मेडिकल सप्लाई देंगे, लेकिन हम अपनी सेना को नहीं देंगे, हम हथियारों को नहीं देंगे। लेकिन बाद में जाकर ये चीजें बदल गई। जब जर्मनी के नेवी चीफ भारत पहुंचे थे तब उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि रूस अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है और रूस की लड़ाई सही है, हमें उनका मान रखना चाहिए। पर यहाँ हालात बदले और जर्मनी ने अमेरिका का साथ दे दिया, प्रतिबंध लगाने में भी साथ दे दिया, ऊपर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ये कह दिया कि आने वाले 1 साल के अंदर हम जो ईंधन खरीदते हैं रूस से उसमें 90% की कटौती कर देंगे। मतलब सामने बैठा रूस ही मूर्ख है जो तब तक तुम्हें गैस देता रहे जब तक तुम इसका भंडारण नहीं कर लो, और जब भंडारण कर लो तब तुम रूस को छोड़ दो। रूस ने भी कदम उठा लिया और उस भंडारण होने से पहले ही 60% कटौती कर दी और 60% कटौती का असर ये हुआ है कि इस वक्त जर्मनी का हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। उनकी इंडस्ट्री ढह रही है। कौन कौन सी इंडस्ट्री? एल्युमिनियम की, सीसा की, केमिकल्स की, जहां गैस का इस्तेमाल होता है। गैस सप्लाई रुक गई है और इसके गंभीर नतीजे सामने आने लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि एनर्जी का संकट इस वक्त जर्मनी पे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। घरों में जो बिजली वगैरह दिए जा रहे हैं, गैस सप्लाई की जा रही है, उस पर बिल बढ़ा दिए गए हैं। ऊपर से जर्मनी में एक नियम है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जन करते हो तो इस पर भी आपको फाइन देना पड़ता है। और हो ये रहा है कि वो फाइन भी बढ़ गया है। मतलब धीरे धीरे
जर्मनी के अंदर उद्योग तो बंद हो ही रहे हैं, अब वहाँ सामाजिक और श्रमिक अशांति भी फैल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हम क्यों इस झगड़े में पड़े, क्यों हमें भुगतना पड़ रहा है, और हमें भुगतने का मतलब है कि ये स्थिति सरकार ने पैदा की है। अब यहाँ पर गैस कटौती के कारण जो उथल पुथल की परिस्थिति बन गई है, यहाँ मंदी का शुरुआत हो चुका है। और आपको बता दें, रूस ने इसके ऊपर से ये कहा है कि अभी तो हमने 60% कटौती किया है और आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, जुलाई के अंत होते तक हम पूरी तरीके से सप्लाई बंद कर देंगे। और जैसे ही ये खबर आई है, जर्मनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और आपको बता दें, इसके बाद जो 40% रूस गैस दे रहा है, उसको और भी ज्यादा महंगा कर दे रहा है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये अब मंदी के कगार पर पहुंच रही है। अब आप जरा देखिए, जो शेयर बाजार हैं जर्मनी के, वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 54 पे थे मई महीने में, 52 पे पहुंचे, 52 से 43 पर पहुंचे, और अब ये और भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं। जर्मनी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या इजराइल भारत से नाराज हो सकता है? और मामला क्या है? दक्षिण चीन सागर में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची, सारा कुछ किया। यहाँ तक भारत के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि फिलीपींस इसकी तैनाती करके चीन को डरा रहा है, और ये डर देखने को भी मिल रहा है। भारत वियतनाम में भी ब्रह्मोस मिसाइलों को बेच रहा है, और इन मिसाइलों के बेचे जाने पर दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है और चीन की स्थिति कमजोर हो रही है। लेकिन अब भारत ने कई ऐसे देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है जो देश पहले भारत की लिस्ट में शामिल नहीं थे। अरब देश भी सामने आए। अरब देश भी अब ब्रह्मोस को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और भारत अरब देशों के साथ संपर्क में भी है। यूएई, सऊदी अरब, ये दो मुख्य देश हैं जिससे भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचना चाहता है, और ये देश भी खरीदना चाहते हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये दोनों देश जल्द ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदेंगे। यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब इजिप्ट के साथ भारत की बात चल रही है। इजिप्ट ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर पूछना शुरू कर दिया है, और भारत शायद इस प्रस्ताव को मान ले या बेच दे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक सुबगाहट जरूर है कि ब्रह्मोस मिसाइलें इजिप्ट खरीद सकता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इजिप्ट उन देशों में से एक रहा है जो इजराइल का कभी दुश्मन रहा है। हालांकि बाद में दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। इजिप्ट का जो क्षेत्र कब्जाया था इजराइल ने, वो लौटा भी दिया है, और आज की डेट में कई ऐसी बातें होती है जहाँ सुलह की जरूरत होती है, तो इजराइल मध्यस्थ के रूप में इजिप्ट को ही मानता है। फिर भी क्या इजिप्ट के पास ब्रह्मोस मिसाइलें जाएंगी तो इजराइल खुश होगा या नहीं होगा? क्या इजराइल यही समझेगा कि एक समय इजिप्ट ने हम पर हमला किया था, भविष्य में क्या गारंटी है कि इजिप्ट हमला न करेगा और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल न करेगा? वैसे इजिप्ट तुर्की के कहने पर अगर भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर सकता है, तो ये भारत के लिए एक बार सोचने वाली बात है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश में न पहुंचे, महत्वपूर्ण हथियार दूसरे देश में न पहुंचे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजिप्ट को ब्रह्मोस देना चाहिए अगर इजिप्ट खरीदना चाहता है? तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।